क्या खूब कहा है किसी ने कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। क्या खूब कहा है किसी ने कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका लाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करेंसी वॉइस में। हम इस चैनल पर रेगुलरली फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, तो हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो आपने सही पढ़ा, 5 साइन विच डिफाइन यू विल बी ए मिलियनर्स। 5 ऐसी निशानियां जो ये डिफाइन करती हैं कि कोई इंसान अमीर बनेगा या नहीं। तो अभी तक आप इसके बारे में सारे अनजान थे, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना और जरूर जान जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक स्टेटमेंट है जो हमें पर्सनली काफी पसंद है। इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट। जस्ट लाइक दैट, इफ यू वांट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। मतलब कि देखिए दोस्तों, अगर आपको आम चाहिए तो आपको आम का पेड़ ही लगाना पड़ेगा, और अगर आप किसी दूसरे फल का बीज बो दोगे तो आपको आम कहाँ से मिलेगा। तो वैसे ही गाइस, अगर आपको अपनी करंट सिचुएशन को बदलना है जो आपको अभी दिख रही है, तो आपको उस चीज को बदलना होगा जो आपको नहीं दिख रही। देखिए गाइस, सारा खेल माइंडसेट का है। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना होगा, डेली टू डेली हमको सीखना होगा, और आपको हर वो चीज सीखनी पड़ेगी जो आपको सक्सेस की ओर ले जाती है। हम शुरू करते हैं 5 ऐसी कौन सी निशानी है जो डिसाइड करती है कि कोई इंसान अमीर बनेगा। शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। बिग थिंकिंग, सोचना शुरुआती उस चीज की कि जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। देखिए गाइस, इंसान उतनी ही दूर तक जा सकता है जितनी दूर तक वो सोच सकता है। हम अपनी सोच से बनते हैं। हमारी बाहरी दुनिया हमारे अंदर के विचारों का परिणाम है। हमारा फ्यूचर हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम सोचते क्या है। जब सोचने के पैसे नहीं लगते तो फिर आप बड़ा ही सोचो, क्योंकि जब आप बड़ा सोच सको तो बड़ा कर भी सकते हो। आपका माइंड आपको हर वो सॉल्यूशन देता है जो आप उसे पूछते हो। अगर आप अपने माइंड से पूछोगे कि मुझे 10,000 रुपए महीने कमाने हैं, तो आपका माइंड आपको 10,000 रुपए की सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड से पूछोगे कि मुझे 10 लाख रुपए महीने कमाना है, तो आपको आपका माइंड उस हिसाब से सॉल्यूशन। लेकिन जब आप अपने माइंड से पूछोगे कि मुझे 1 करोड़ रुपए महीने कमाना है, तो आपका माइंड ठीक उसी प्रकार के सॉल्यूशन देगा। देखिए गाइस, ये सारा गेम माइंडसेट का है। ये सभी चीजें उस चीज पर डिपेंड करती है व्हाट वी आर थिंकिंग। यू नो गाइड, व्हाट इज द वे ऑफ सक्सेस? द वे ऑफ सक्सेस इज योर पीक थिंकिंग। आपकी बड़ी सोच ही आपके सफलता का एक बड़ा रास्ता है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर सोच ही बड़ी नहीं होगी तो कामयाबी कैसे बड़ी हो सकती है। इसलिए गाइस, बड़ा सोचो और जल्दी सोचो। हमेशा बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने में लग जाओ। पॉइंट नंबर 2, डे ड्रीमिंग। इतिहास में ऐसे कई सारे बड़े बड़े अमीर और सक्सेसफुल लोग थे जो डे ड्रीमिंग पर बिलीव करते थे। अकॉर्डिंग टू साइंस स्टडी, जब आप डे ड्रीमिंग करते हो तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो। जब आप कॉन्शियसली डे ड्रीमिंग करते हो कि ये चीज ऐसे ऐसे होगी और उस चीज को आप रिपीटेबल बना देते हो, तो वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और कहीं न कहीं आपको उस चीज को करने के लिए ज्यादा सोचना पड़ता है, जो सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक होती है। जैसे कि जब आप पहली बार गाड़ी चलाते हो तो आप कितना एफर्ट लगाते हो, और आप जब पूरी तरह से गाड़ी चलाना सीख जाते हो तब आप कितना एफर्ट लगाते हो। जब आप किसी भी चीज को बार बार करते हैं तब वो ऑटोमेटिकली होती है, वो सबकॉन्शियसली होती है। तब आप डे ड्रीमिंग करते हो किसी भी चीज को पाने की, तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू होता है और आपका माइंड आपको हर वो रास्ता दिखाता है जो उस चीज को पाने का। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि अगर आपको कोई कार पसंद हो तो आपको वो रास्ते में हर जगह दिखने लगती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कार ज्यादा है, लेकिन आपका फोकस उस कार के प्रति ज्यादा है। हमेशा एक बात याद रखना कि आप जिस भी चीज पर फोकस करते हो वो चीज बढ़ जाती है। तो गाइस, आपको हमेशा आपको जो चाहिए उस चीज पर फोकस करना चाहिए, और जो नहीं चाहिए उसे एलिमिनेट करना। तो आपका माइंड आप जिस पर फोकस करोगे उसे पाने का रास्ता दिखाएगा। आपका माइंड हर वो सॉल्यूशन देगा जो आप उस तक पहुंचोगे। पॉइंट नंबर 3, एक्शन टेकर। हमारा आपसे एक सवाल है कि 3 दोस्त बैठे हुए हैं और उनमें से 2 डिसाइड करते हैं कि चलो हम घर पर जाते हैं, तो वहाँ पर कितने लोग बचे होंगे? कमेंट में बताइएगा। चलो हम ही बता देते हैं, एग्जैक्टली वहाँ पर 3 बचे होंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ डिसाइड किया है, वो अभी वहाँ से गए नहीं है। तो कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम सोचते तो बहुत ज्यादा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या हम एक्शन लेते हैं? 90% से भी ज्यादा लोग कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई एक्शन ही नहीं लेते। वो हमेशा ऐसा ही कहेंगे, जब मेरे पास ये होगा तब मैं ये करूंगा,
या फिर मैं ये सीख लूंगा उसके बाद मैं ये करूंगा। देखिए गाइस, कभी भी एकदम से आपको बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा, लेकिन आप छोटे छोटे रोज बदलाव करते जाओगे और छोटे छोटे रोज एक्शन लेते जाओगे, तब आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जब आप छोटे छोटे एक्शन लेते हो तब आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो और वो चीज कंपाउंड होती है, तब आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। देखिए गाइस, एक स्टेटमेंट है जो हमें काफी पर्सनली पसंद है, एक्शन टेकर आर मनी मेकर। तो अभी से रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना शुरू करो। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन इनकम। ये बात हमेशा याद रखिए कि आप जिस भी चीज पर फोकस करते हो वो चीज एक्सपेंड करती है, वो चीज बढ़ जाती है। वेल, आपने जरूर सुना होगा कि अगर अमीर बनना है तो अपने पैसों को सेव करके उसे इन्वेस्ट करो। हाँ, वो सही है, लेकिन वो बाद की बात है। अब समझो कोई इंसान की जिसकी जेब में 100 रुपए भी नहीं है, मगर वो इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहा है। हाँ, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना एक अच्छी हैबिट है, मगर भाई वो चीज तब अप्लाई होगी जब आपके पास इनकम होगी। मतलब कि सबसे पहले इनकम होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट बाद की बात है। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसाओ। अरे भाई, क्यों ऐसा क्यों करना है? क्यों ना चादर ही बड़ी कर दे। ज्यादातर लोग चमन्नी बचाने में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं करना। हमें अपनी इनकम पर फोकस करना है और अपनी इनकम को बढ़ाना है कि लाखों करोड़ों चमनियां हमारे पास अपने आप आ जाएं। वेल, हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अपने अंदर कोई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं या फिर अपनी जॉब या बिजनेस के साथ कोई साइड हसल भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस उस इनकम को बढ़ाने पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, सेव टू इन्वेस्ट। फाइनेंशियली फ्रीडम का सबसे पहला स्टेप है इनकम को बढ़ाना और उसके बाद सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात आती है। वेल, जितनी हमारे लिए इनकम इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारे लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं लेकिन उनके पास वेल्थ के नाम पर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं। जो रईस लोग होते हैं वो थोड़ा अलग करते हैं, वो हमेशा अपना खर्चा कम से कम रखेंगे और अपनी इनकम को हमेशा बढ़ाते रहते हैं और वो अपनी इनकम का 70 से 80% इन्वेस्ट कर देते हैं। उनका माइंडसेट क्लियर होता है कि फर्स्ट बाय एसेट्स देन बाय लग्जरी। वो हमेशा वेल्थ बिल्डिंग पर फोकस करते हैं। देखिए गाइस, एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आज आप पैसे सेव करोगे तो आपका पैसा आपको कल सेव करेगा, लेकिन सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। हमें अपनी इनकम को बढ़ाते रहना होगा और सिर्फ उसके साथ ही सेव भी करना होगा और उसके साथ ही अपने पैसे को और ज्यादा बढ़ाना होगा, जिसके लिए आप इन्वेस्टिंग भी शुरू करो। तो हमेशा सीखते रहा करो। वेल, इन सभी पॉइंट्स को अगर हम लास्ट में रिवाइज करें, फर्स्ट पॉइंट में हमने जाना बिग थिंकिंग के बारे में, क्योंकि आपको अभी कोई भी चीज एग्जिस्ट दिख रही है रियल लाइफ में तो वो कभी न कभी कहीं न कहीं किसी के थ्रोट में आई होगी, उसके बाद जाकर वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट हुई होगी। तो हमेशा बड़ा सोचना है और बड़ा अचीव करना है। सेकेंड पॉइंट में हमने जाना डे ड्रीमिंग के बारे में, कि जब आप अपने गोल को बार बार अपने माइंड में विजुअलाइज करोगे तब आपका माइंड उसे अचीव करने के रास्ते दिखाएगा और कहीं न कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिव मिरेकल होगा। तो हर रोज अपने माइंड में गोल को बार बार रिपीट करता जाए ताकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए और आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगे कि हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसे अचीव करना ही पड़ेगा। वेल, थर्ड पॉइंट में हमने जाना एक्शन टेकिंग के बारे में, कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। देखिए, अगर आप बड़े बड़े एक्शन ना ले सको तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हर रोज छोटे छोटे एक्शन लेकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। फोर्थ पॉइंट में हमने जाना फोकस ऑन इनकम के बारे में, अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में, जो आपको अपने अंदर नई स्किल के डेवलप करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो या फिर अपनी बिजनेस या जॉब के साथ साइड हसल करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। और फाइनली हमने लास्ट पॉइंट में जाना, जब आप सेविंग और इन्वेस्टिंग करोगे तभी आप रियल मिलियनर बनोगे, क्योंकि आपकी वेल्थ आपकी इन्वेस्टमेंट से ही होती है। हर अमीर इंसान और सबसे ज्यादा फोकस अपनी इन्वेस्टमेंट पर होता है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट से ही पैसों से पैसा कमाना सीख सकते हो। तो आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।